फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न। आज आपके पास मैं कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ जिन बच्चों के 12th क्लास के प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीबीएसई के पेपर आ रहे हैं। एग्ज़ाम के अंदर हमें हमारा बेस्ट देना है, 100% की हमने तैयारी कर रखी है। उसमें से कितना आएगा कितना नहीं आएगा, क्या हम पास होंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। उसका एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आप 100% पास होंगे इफ़ यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी है, लेट वी शेयर। डेफिनेटली देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। अब 100% जो भी बच्चा मेरा इस वीडियो को देख रहा है उनको लगता है कि मैम हम क्या पढ़े चैप्टर जिससे हम कम से कम, मतलब हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे पास भी नहीं हो पा रहे हैं उनसे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या जो बच्चे अपना 100% दे रहे हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अगर हम 80 मार्क्स का पेपर है तो बच्चे उसके लिए कुछ तरीके होते हैं करने के। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप इतने ही चैप्टर कर लो जिससे कि आप कम से कम पासिंग मार्क्स लेकर आए, या 50% पासिंग मार्क्स, मतलब एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आप कम से कम लेकर ही आए उस पेपर के अंदर। और ये मैं श्योर करती हूँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली याद रखेंगे कि यस, कि हमने कुछ किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चैप्टर देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास जो ये चैप्टर है अलजेब्रा, ये आपका टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर है। क्लियर? कितने मार्क्स का चैप्टर है ये आपका, जो है टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा के अंदर हमारे पास दो टॉपिक है, एक तो आपके पास मैट्रिक्स है और एक आपके पास डिटर्मिनेंट। सबसे इजी चैप्टर होता है, आप मानते हैं। इसके अंदर टोटल 10 मार्क्स का बता रहा है जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। 5 नंबर का कौन सा क्वेश्चन फिक्स है? 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है जिसके अंदर आपको क्या यूज करना है, आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। अगर आपको पता हो, इस डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोग जो करते हैं ax इक्वल टू बी वाला जो यूज़ करते हैं, जिससे हम x निकालते हैं a इनवर्स b वाला, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन नंबर 32 फिक्स है। हर साल आता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पे 2 से 3 क्वेश्चन है जिसकी इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब 5 नंबर की बात करते हैं। तो बेटा 5 नंबर की अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स के अंदर, तो सबको पता है केस स्टडी क्वेश्चन आता है। केस स्टडी में क्या करना होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना होता है, वो इजीली आप कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत इजी चैप्टर होते हैं जिसमें इजीली आप स्कोर कर सकते हैं 10 नंबर। मैंने रिलेशन और फंक्शन के अंदर आपका एक टॉपिक लिया है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ सिर्फ रिलेशन की, राइट, तो रिलेशन का एक क्वेश्चन आता है जो 3 नंबर तक का आ जाता है हमारे पास, 3 मार्क्स तक का आता है। इसमें आपको इक्वलेंस रिलेशन प्रूफ करना होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आप लोगों को प्रूफ करने होते हैं। और ये सबसे ईजी होता है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबकी लैंग्वेज एक ही होती है। आप लोगों की क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको a, चेक करना होता है, राइट। आपको फिर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव यू नो दैट a का b से है, b का c से है तो a का c से होगा। तो इसमें रिलेशन के अंदर आप इसके अंदर तो 10 मार्क्स ले सकते हैं, इसके अंदर कम से कम आप 3 नंबर तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कैलकुलस की तरफ। अगर मैं कैलकुलस की बात करती हूँ, कैलकुलस के अंदर हमारे पास कंटिन्यूटी आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आता है। ये टोटल 5 चैप्टर जो है ना वो आपको दिख रहे हो कैलकुलस के अंदर आते हैं हमारे पास। अब अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करनी होती है हम लोगों को, राइट। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मत पढ़ो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। रेट ऑफ चेंज की अगर मैं बात करूँ, रेट ऑफ चेंज में कुछ भी नहीं करना, एक सिंगल डेरिवेटिव निकाला है। जब मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगी इसकी तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ ना बस वही कर लेंगे, इनफ है आपके लिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप f' निकालें, f' निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं और आपके पास मतलब रेट ऑफ चेंज का अगर क्वेश्चन बेटा आता है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये भी है।
ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप किसी बच्चे को मिनिमम मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, यू कैन लीव दिस टॉपिक ना, जरूरी थोड़ा ना कि आपको ये टॉपिक करना है। अब कंटिन्यूटी के अंदर मैंने एक डेरिवेटिव बोला था, आप इजी से तो डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, डेरिवेटिव जो नॉर्मल 11 क्लास में सीखा है आप लोगों ने। अगर मान लो किसी बच्चे को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो रही है, डेरिवेटिव का मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आया, तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि 2 नंबर आ ही जाए आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव कर सकते हो आप, किसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर आपको आगे नहीं हो रहा तो लीव दैट वन ना, तो कम से कम 2 नंबर तो बन ही जाएंगे आप लोगों के यहाँ से। क्लियर। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन जो है, वैसे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, लेकिन मैं इंटीग्रेशन के अंदर आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ें बताऊंगी जिसपे हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। एक तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है सिर्फ इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है, बाय पार्ट्स करना है। ये 2 तो आप करके ही जाएंगे। इंटीग्रेशन में बाय पार्शियल फ्रैक्शन यू हैव टू डू इट, और आपको इसमें क्या करना है, बाय पार्ट्स करना है। और एक जो लास्ट के अंदर एक फॉर्मूला है थोड़ा हमारे बाय पार्ट्स के अंदर, जो 1 मार्क का सीबीएसई हमेशा देता ही देता है, ई की पावर एफ एक्स, याद आ गया होगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, जिसका डायरेक्ट आंसर हम लिखते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स लिखते हैं। ये 1 मार्क का सीबीएसई में क्वेश्चन आता ही आता है 100%, तो आप इसमें ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 5, 3 + 1 हो गया। ठीक है, चलो मान लो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पार पड़ी आप लोगों को तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसमें ऑर्डर और डिग्री तो हर बच्चा कर सकता है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन देता ही देता है। और अगर सेकंड बात करूं, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर किसी बच्चे ने डेरिवेटिव किया है तो इसका सॉल्यूशन तो कर ही लेगा। इसके जो मेथड्स है बच्चा, एक बार अगर होमोजीनियस आप लोगों को आ गया ना तो डेफिनेटली आपके 3 से 5 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, इसका क्वेश्चन जो है कम से कम 2 मार्क्स तक का आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आपके पास इसमें टोटल कितने मार्क्स आ गए, 538 टोटल, मतलब 10 मार्क्स आप कैलकुलस में प्रिपेयर कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारे नेक्स्ट वेक्टर है ना, वेक्टर की बात करूं, चलो मान लो किसी बच्चे को वेक्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर मत करो। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक टॉपिक और है जो आपकी बुक में इंट्रोड्यूस नहीं है बट हर साल उस पर क्वेश्चन बनता है, और इस बार सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में भी इंट्रोड्यूस करा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 5 नंबर का बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, फिक्स है। जैसे मैट्रिक्स का मैंने बताया था ना, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, डिटर्मिनेंट वाला पार्ट, सेम 3D के अंदर 5 मार्क्स का आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसके अगर आ जाए तो और पार्ट में इस बार सीबीएसई ने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया जो लास्ट टाइम भी दिया था। कुछ भी नहीं है, सबसे ईजी तरीका है 5 नंबर लाने का। एलपीपी इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो फुल 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे वीडियोस देखो एलपीपी पे, इतना इजी वे में मैंने बता रखा है कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है। एक सिंपल सा सॉल्व करना है, आंसर निकालना, दैट्स इट, कोई इशू ही नहीं है हमारे पास, बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 नंबर, चलो मान लो किसी बच्चे को प्रोबेबिलिटी नहीं करनी है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 नंबर आप यहाँ पर आए, आपके पास टोटल मतलब यूनिट 4 के अंदर अगर मैं बात करूँ, अगर हम ऊपर चले थोड़ा हमारे कंटेंट की तरफ, तो अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ इन द कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस है ना, कैलकुलस के अंदर आप 10 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 10 नंबर ले सकते हैं, इसमें 3 ले सकते हैं। वेक्टर के अंदर मैंने 5 नंबर बताया था, और लीनियर के अंदर भी मैंने कितने नंबर बताए थे, 5 नंबर बताए थे आप लोगों को। अब देख लो आपके पास कितने नंबर हो चुके हैं यहाँ पर, क्या आप पास हो जाएंगे? बिल्कुल पास हो जाएंगे। ये देखो 3, 10 और 10, 20 नंबर तो यही हो गए, 30 नंबर, 33 नंबर, 33 मार्क्स आ गए आपके। जो बच्चे पास भी नहीं हो रहे थे, दे आर इजी टू पास इट। देखो इन उन बच्चों के लिए मैंने बोला है जो बच्चे वास्तव में उनको लगता है कि वी डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर इट, अब हमें कुछ नहीं आ रहा है, हम ऐसा क्या क्विकली करें। देखो बेटा, मैं ये बोल दूं कि आप एक दिन में पढ़ लो आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि हमारे एटलीस्ट आप प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कम से कम ये तो हो ना कि 33 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हैं हम लोग।
मुझे पता है जो बच्चा पास नहीं हो रहा उसको मैं ये नहीं बोल सकती कि 80 आउट ऑफ 80 ले आओ बेटा, कम से कम वो पासिंग मार्क्स जितने तो तैयारी करके जाएगा ना। तो ये वही है कि आप पास तो 100% हो जाएंगे, अब इसके बाद आप पे डिपेंड करता है आप 33 से कितने ज़्यादा नंबर ले आ पाते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी क्या है स्ट्रेटजी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे करने के बाद भी उनके मार्क्स नहीं आते हैं, कि मैं कितना भी पढ़ लूँ मैम मेरे नंबर आते ही नहीं है, पता नहीं क्या करें। क्योंकि बेटा उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, हो सकता है कि पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही हो। तो बेटा ये इस तरीके से आप करेंगे तो अगर आपके 33 मार्क्स भी आते हैं तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि कम से कम मेरे पास 45% मार्क्स तो आ गए। अब इससे ऊपर जो मैं लेकर आऊंगा ना वो मेरे मार्क्स होंगे। देखो कैलकुलस 35 की आ रही है, मैंने आपको बोला है कि आप इजीली 10 नंबर तो लेकर आ सकते हैं, हो सकते हैं 10 नंबर से ज्यादा लेकर आ जाए, ये भी तो हो सकता है, पेपर विल बी इन फेवर ऑफ यू, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों इसी तरह की स्ट्रैटेजी को जानने के लिए कि पेपर में हम कैसे स्ट्रेस फ्री होके आराम से कर सकते हैं, हमारे मार्क्स इजीली बन सकते हैं, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और अपना प्री बोर्ड का पेपर देकर आओ। सीबीएसई का पेपर तक तो टाइम है, अभी तो प्री बोर्ड तो संभालो बेटा। प्री बोर्ड अगर आपने अच्छा दे दिया यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट द नेक्स्ट प्री बोर्ड एंड नेक्स्ट द सीबीएसई पेपर। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स।